अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम समझते हैं इस चीज़ को, और जो बाखबर हल्के हैं और जिनका आज़ादी इजहार के साथ ताल्लुक़ है वो बखूबी जानते हैं कि इजहार की आज़ादी जो है वो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत और उसका बुनियादी हक़ है। और इजहार की आज़ादी के लिए एक ऐसा माहौल बहरहाल चाहिए होता है जिसमें कोई भी शख्स अपनी राय को, अपनी बात को और अपनी सोच को एक अच्छे अंदाज से, एक सॉलिड वे में, दलील के साथ, मंतक के साथ दूसरों के सामने रख सके। इजहार की आज़ादी के साथ ही जुड़ी बात जौन सी वो ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात कहने वाला है, जो उसके जी में आए वो कहता चला जाए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी दूसरा शख्स किसी को बात करने का मौका ही ना दे महज इस वजह से कि ये कोई गलत बात कह देगा। अगर हम इस बुनियादी जो लाइन है इसको ज़हन में रख कर सोचें और बात करें तो दुनिया के दीगर ममालिक में जो हो रहा है वो अपनी जगह पर है। दुनिया में जो जमहूरियतें हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर आज़ादी इजहार पर बात हो रही है और काम भी हो रहा है। उस पर बहस करने के बजाय हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। और पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो आज़ादी इजहार के साथ मुंसलिक लोग हैं और जो इदारे हैं उनको हम दीगर अल्फाज में कहते हैं सहाफ़ती इदारे या सहाफ़ी कहते हैं। ये जो लोग हैं ये बहुत ज़िम्मेदार हैं, इन पर बड़ी गहरी और बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है, सियासी निज़ाम और अमल है, और जो जमहूरियत और सियासत पर यकीन रखने वाले हल्के हैं वो ये समझते हैं कि सियासी निज़ाम और जमहूरी अमल दरअसल आज़ादी इजहार का कस्टोडियन होता है। अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग जिनके कंधों के ऊपर इजहार की आज़ादी की भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, यानी सहाफ़त और अहले सहाफ़त, उनका जो मजमूई और अमूमी रवैया है आज़ादी इजहार के उन तकाज़ों पर पूरा नहीं उतर पा रहा है जिन्हें हम असूली या जिन्हें हम नज़रियाती या जिन्हें हम इखलाकी या आइनी या कानूनी इक़दार के मुताबिक करार दे सकें। आज़ादी इजहार का मकसद तो ये होना चाहिए कि इसकी मदद से मुआशरे में एक बेहतरी आए, लोगों में एक अच्छी सोच पैदा हो और लोगों का सियासी शौर बढ़े। लेकिन इसके मुकाबले में जो आज़ादी इजहार है उसके ज़रिए से ऐसे एलिमेंट्स अपनी मनगढ़ंत और मनमानी चीज़ों को सामने लेकर आते हैं, अपनी ख्वाहिशात को ख़बर बनाकर सामने लेकर आते हैं कि जिससे मुआशरे में कन्फ्यूजन पैदा होता है। और जब ये कन्फ्यूजन पैदा होता है तो जो अदर साइड की जो पावर्स हैं जो हर वक्त इस कोशिश में होती हैं कि आज़ादी इजहार का गला घोंट दिया जाए, उनको फिर मौका मिलता है कि वो आज़ादी इजहार पर हमलावर हो जाए। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, बात करते हैं रियासत की और रियासती इदारों की और हुकूमतों की, तो अपेरेंटली तो उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि हम आज़ादी इजहार के कायल हैं, लेकिन अमली तौर पर उनकी तरफ से बहुत सारी सैंक्शंस ऐसी होती हैं जो नाजायज़ होती हैं, और उन सैंक्शन की वजह से जो आज़ादी इजहार का अमल है वो मुतासिर होता है। सो आज का जो आज़ादी इजहार का दिन है ये इस बात का मुतकाज़ी है कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, आज़ादी इजहार के साथ है, वो अवामल और अनासर जो जमहूरियत के साथ खड़े हैं या सियासी निज़ाम के साथ खड़े हैं या आज़ादियों को अपने मकासद या मुल्की मकासद के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन सब को ये चाहिए कि वो अपने ज़ाती मफादात और पर्सनल एजेंडे को एक तरफ करके हकीकतन आज़ादी इजहार की जो रूह है उसको ज़िंदा करने की कोशिश करें। और ये तब ही मुमकिन होगा कि जब सब लोग अपने गिरेबान में झांक कर अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। सो आज़ादी इजहार के आज के दिन जितने भी लोग आज़ादी इजहार के साथ मुंसलिक हैं उन सब को दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी इस्लाह और अपनी ततहीर पर तवज्जो देनी होगी। बहुत शुक्रिया।